आगे बढ़ेंगे। गृह मंत्रालय पहुंचे खुद गृह मंत्री अमित शाह और अब थोड़ी ही देर में अहम बैठक शुरू होने जा रही है, क्योंकि इस वक्त जो सिचुएशन है उसमें बहुत ज़रूरी है देश की आंतरिक सुरक्षा को लेकर मंथन करना, देश की आंतरिक सुरक्षा को लेकर नई रणनीतियों पर काम करना, क्योंकि दिल्ली में हुए धमाके के बाद जाहिर तौर पर अब ये सुनिश्चित करना ज़रूरी हो जाता है कि ऐसा कोई भी अगर साजिश रचने वाला है तो वो बख्शा ना जाए, वो कहीं पर भी छुपा ना बैठा हो। क्योंकि आपने देखा फरीदाबाद में किस तरीके से इतनी बड़ी तादाद में विस्फोटक बरामद होते हैं। और इंदर मेरे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। इंदर, क्योंकि लगातार आप इस स्टोरी पर काम कर रहे हैं, अभी तक आपके पास क्या इनपुट्स हैं? अभी तक जो हासिल हुआ वो रिपोर्ट क्या कहती है? पूजा, बिल्कुल देखिए, इस वक्त हम ग्राउंड जीरो पर हैं और अगर हम बात करें तो यहाँ पर अभी अभी जो एनआईए की टीम है वो निकलकर यहाँ से गई है, क्योंकि सुबह ही एनआईए की जो टीम है वो यहाँ पर मौके पे पहुंची थी, क्योंकि अब इस पूरे ब्लास्ट की जो जांच है वो एनआईए की टीम कर रही है। एफएसएल की अगर हम बात करते हैं पूजा, तो देखिए एफएसएल की जो टीम है लगातार वो सबूत जुटाने की कोशिश कर रही है, ये जानने की कोशिश कर रही है कि आखिरकार जो एक्सप्लोजिव था वो क्या था, वो आईडी था या फिर अमोनियम नाइट्रेट था या फिर आरडीएक्स था, कुछ भी XYZ जो भी था, अभी तक वो एफएसएल की जो टीम है लगातार उस पर जांच कर रही है। देखिए सुरक्षा एजेंसियां जो हैं लगातार इस पर काम कर रही हैं, पूरे टेरर मॉड्यूल को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि देखिए अगर हम बात करें माफ कीजिएगा, फरीदाबाद का जो धौज गांव है वहां पर जो ये यूनिवर्सिटी है अल फला, वहां पर ये सभी डॉक्टर के रूप में काम कर रहे थे और पढ़े लिखे तबके जो है वो इस पूरे मॉड्यूल में शामिल हैं। सभी ऑलमोस्ट जो डॉक्टर्स हैं, कल अगर हम बात करें तो पूजा अल्फला यूनिवर्सिटी से 6 से 7 लोगों को पुलिस ने डिटेन किया था। आज जो कार हैंडलर था जिसने कार प्रोवाइड कराई थी अमित, उसको भी डिटेन कर लिया गया है। अगर हम बात करें जम्मू कश्मीर में तो सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है। और अगर हम बात करें अल्फला यूनिवर्सिटी के आसपास का जो इलाका है, चाहे वो फतेहपुर तगा हो या फिर हम दौज गांव की बात करें, तो वहां पर भी अभी जो सर्च ऑपरेशन है वो जगह जगह चल रहा है। तो ऐसे में देखिए बड़ी बात यह है कि अब इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं ये जो एफएसएल की रिपोर्ट है उस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। और साथ ही अगर एक ताजा अपडेट मैं आपको दूं तो आज भी एनआईए के जो चीफ हैं और आईबी के जो चीफ हैं उनमें आपस में एक जो मीटिंग है वो चल रही है और सुरक्षा एजेंसियां लगातार इस पूरे टेरर मॉड्यूल को तोड़ने की कोशिश कर रही हैं। कौन कौन लोग इसमें शामिल हैं और कितने लोग इसमें अभी बचे हुए हैं जिनकी गिरफ्तारी होना बाकी है, तो इन सब पर अभी जो सुरक्षा एजेंसियां हैं वो काम कर रही हैं। लेकिन बड़ी बात यह है पूजा इस पूरे टेरर मॉड्यूल में कि देखिए एक जो नया सीसीटीवी आया है जिसका आप अभी जिक्र कर रही थी, आप देख सकते हैं कि कितनी बड़ी इंटेंसिटी का ये पूरा ब्लास्ट था। और जो डॉक्टर मुजम्मिल है जिससे लगातार पूछताछ चल रही है, एक के बाद एक खुलासे हो रहे हैं। डॉक्टर मुजम्मिल 1 साल पहले भी राजधानी दिल्ली आया था और कई जगहों की उसने रेकी की थी। और जैसा कि जो सीसीटीवी सामने आ रहे हैं, बदरपुर बॉर्डर से जब I-20 कार यहां पर दाखिल होती है, वो दिल्ली के दिल कनॉट प्लेस जाती है, मयूर विहार जाती है, तो कई जगह इन लोगों ने पहले से रेकी की हुई थी। और मुजम्मिल की तरफ से एक बड़ा खुलासा यह भी किया गया है कि इन लोगों ने दिवाली और 26 जनवरी के आसपास ब्लास्ट करने की जो प्लानिंग है वो रची थी। तो पूजा प्लानिंग इतनी छोटी नहीं थी, प्लानिंग बहुत ज्यादा बड़ी थी। बड़ी इसलिए थी पूजा क्योंकि जिस तरीके से 2900 किलो अमोनियम नाइट्रेट बरामद हुआ, तो आप सोच सकते हैं जो सूत्र बताते हैं कि इनकी प्लानिंग लाल किले के सामने ब्लास्ट करने की बिल्कुल भी नहीं थी। प्लानिंग यह थी कि देश में अगर हम बात करें तो अलग अलग जगह पर इन लोगों को ब्लास्ट करने की जो प्लानिंग ये लोग रच रहे थे, लेकिन उससे पहले ही ये लोग गिरफ्तार हो गए। इनका जो पूरा मॉड्यूल है वो टूटने लगा, गिरफ्तारी होने लगी। तो जो डॉक्टर उमर है उसको ये लगा कि अब मैं गिरफ्तार हो सकता हूं और किसी वक्त भी पुलिस मुझ तक पहुंच सकती है, तो उसने आनन फानन में पैनिक होकर ये जो ब्लास्ट है उसको यहां पर रेड फोर्ट के सामने अंजाम दे दिया। फिलहाल की अगर हम बात करें पूजा, तो एफएसएल की रिपोर्ट आज आ सकती है, ये उम्मीद जताई जा रही है और ये साफ हो जाएगा कि एक्सप्लोजिव किस चीज का था। जो रोहिणी में एफएसएल की जो लैब है वहां पर जांच चल रही है और जो यहां पर ग्राउंड जीरो अच्छा, अभी इन टोटल गिरफ्तारी और डिटेन किए जाने वाले लोगों की तादाद कितनी है?
देखिए, अब तक इस पूरे मॉड्यूल की हम बात करें तो जो डिटेन की बात है, 100 से ज्यादा लोगों को अब तक इस पूरे मामले में डिटेन किया गया है। सबसे ज्यादा जो डिटेन लोग हैं वो कश्मीर से किए गए हैं, जिसमें एक मौलवी भी आज सुबह डिटेन किया गया है। साथ ही एक डॉक्टर जो है जिसका नाम तजमुल बताया जा रहा है, पूजा, उसको भी डिटेन किया गया है। दूसरी अगर हम बात करें तो दिल्ली एनसीआर में भी लगातार छापेमारी जारी है। अलग अलग जगह जो स्पेशल सेल है और क्राइम ब्रांच है वो लगातार जो सर्च ऑपरेशन है वो चला रही है। फरीदाबाद की अगर हम बात करें तो फरीदाबाद में भी लगातार सर्च ऑपरेशंस अलग अलग जगह चल रहे हैं। और अगर हम टोटल गिरफ्तारियों की बात करें तो अब तक इस पूरे मामले में 7 लोगों से ज्यादा की जो गिरफ्तारी है वो एजेंसीज के द्वारा की गई है। सबसे बड़ी बात एक और है पूजा इस पूरे मामले में, जो महिला डॉक्टर शाहीना जिसका नाम है, शाहीना ने भी यह कबूला है कि वो 2 साल से विस्फोटक जो है उसको इकट्ठा कर रहे थे। यानी कि बहुत बड़ा इनका प्लान था और देश में अलग अलग जगह इन लोगों ने प्लानिंग कर रखी थी ब्लास्ट करने की, लेकिन ये पकड़े गए और इनके जो मंसूबे थे वो नाकाम हो गए। पूजा, ठीक है, बहुत शुक्रिया इंदर आपका फिलहाल पूरी जानकारी के लिए।